तो जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हो कि आप लोगों का अभी अभी एग्जाम हुआ है, ठीक है। और मुझे जैसे ही पेपर मिला भाई, मैंने देखा ये वही क्वेश्चन आए हैं इसमें जो मैंने आपको कराए थे, ठीक है। अगर कहीं मैं थोड़ी सी और आपके लिए मेहनत करा देता तो कहीं ना कहीं मैं पूरा पेपर आपका फंसा देता एग्जाम में। देखो ये आप लोगों का 822 HX कोड है, ठीक है। HX कोड का ये पेपर है। और यहाँ पर देखिए जो भी स्टूडेंट है इसने इस पेपर को मुझे दिया और फाइनली पेपर बहुत आसान आया ये वाला, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर आया है। इसके क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग पूरी वीडियो देख लेना और आप हमें कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने 70 में से कितने अंक का क्वेश्चन करके आए हो, ठीक है। सभी लोग भाई कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर को, जो कि भाई 3 घंटा 15 मिनट के अंदर निपटाना था। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो और मेरी जाकर के सुबह 4 बजे वाली वीडियो देखो। मैंने उस वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है और ऐसा का ऐसा ही मैंने क्वेश्चन कराया था और इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था कि 26 156 का एलसीएम 156 दे रखा हो तो एचसीएफ के लिए फार्मूला आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर में ए इंटू बी फार्मूला लगा देना और भैया इसको लगाया होगा और इसका डायरेक्ट आंसर 26 आ जाएगा क्योंकि 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने सुबह 4 बजे वाली वीडियो में कराया था। देखिए मैं आप लोगों को पूरा पेपर फंसा देता हूं, ठीक है। तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो अगर आपको पसंद आए मेरी तो आप लोग अपने फ्रेंड तक भी शेयर किया करिए, ठीक है। अभी आपका सामाजिक का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, आर्ट का पेपर है, ठीक है। अगली वीडियो बता दो साइंस पर ही है, विज्ञान पर। तो इसके बाद वाली वीडियो आप लोगों की साइंस पर आने वाली है और उस पेपर को भी हम लीक कर देंगे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए और सुबह 4 बजे वाली वीडियोस को जरूर देखा करिए, ठीक है। हालांकि मैंने इतनी मेहनत मैथ के पेपर में नहीं की थी लेकिन फिर भी मैंने आपका क्वेश्चन फंसाया है। पहला क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा, अब देखिए ये भी वाला क्वेश्चन 4 बजे वाली वीडियो में मैंने फंसा दिया। क्वेश्चन है कि कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखो यहाँ पर संख्याएं बदल गई हैं, नहीं बदली हैं, वही संख्या आ गई है। देखो मैंने आपको 4 बजे वाली वीडियो में बताया था कि 18 25 नहीं कटेगा, बाकी सारी आपकी कट जाएंगे, तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा। सुबह 4 बजे वाली वीडियो देखो, मैंने यही क्वेश्चन कराया था 4 बजे वाली वीडियो में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि बिंदु 5,0 - 12,0 के बीच की दूरी होगी। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया थे कि भैया बीच की दूरी से संबंधित प्रश्न 100% आएंगे। और देखो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, नहीं केवल और केवल मेरे साथ कुछ दिनों से ही जुड़े हैं ना, उनके भी बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। मेरे साथ जुड़े हो आपके बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। साइंस, सामाजिक विज्ञान, अभी बहुत सारे पेपर आपकी बाकी हैं, सभी में आपको 95+ फोड़ना है। तो भैया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 17। बीच की दूरी का फार्मूला उपयोग करोगे, फार्मूला बता देता हूं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए प्लस y1 - y2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले का उपयोग करोगे 17 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल होगा। तो ऐसी कौन सी छोटी संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी इसमें संख्या है जिसको 35, 56 और 91 से अगर हम विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आएगा, ठीक है। तो देखो 35 का भाग आप लोग इन सभी से दोगे, लेकिन यहां पर एक चीज कह दी गई है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यहां पर सबसे छोटी संख्या आपकी ये है, इसके बाद आपकी ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को चेक करना है, ठीक है। अब जब तीनों संख्याओं को प्रत्येक दशा में चेक करोगे तो 7 शेषफल इस वाली संख्या में आपका आ जाएगा। इस टाइप का प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था, हालांकि 4 बजे वाली वीडियो में नहीं कराया था, लेकिन मैं पहले से ही तैयारी करा रहा हूं तो मैंने उस वाली वीडियोस में मैं करा चुका हूं पहले आप लोगों को। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना होगा, तो 960 होगा। इसको देखो, इसका राइट आंसर 960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी मैंने आपको सुबह 4 बजे वाली वीडियो में कराया था।
कि यदि द्विघात समीकरण, आपको कुछ भी द्विघात समीकरण दे दिया जाए और उसका कोई एक मूल दे दिया जाए और अगर पी का मान पूछ दिया जाए तो ये जो आपका मूल दे रखा होता है कुछ नहीं होता, ये एक्स की वैल्यू होती है। क्या होती है? ये एक्स की वैल्यू होती है। और सिंपल से आपको यहाँ पर एक्स का मान -2 पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 आंसर आ जाएगा इसका। कितना? 4 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग यहाँ पर -2 का मान रखे होगे, हल किए होगे, और अगर 0 आंसर आ रहा होगा तो सही होगा, वरना रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु एवं -5,2 है और -2,0 से समदूरस्थ है। देखो ऐसी कंडीशन वाला एक क्वेश्चन मैंने बिल्कुल भैया बताया था कि समदूरस्थ से संबंधित एक क्वेश्चन लिख करके रख लो किसी कॉपी पेन में कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, समदूरस्थ से संबंधित। ठीक है, तो देखो समदूरस्थ के केस में क्या होता है कि भैया कोई एक बीच में बिंदु होता है और ये वाला जो बिंदु होता है इसकी दूरी आपस में बराबर होती है। मतलब कि जो ये बीच एक्स अक्ष पर बिंदु यानी x,0 और ये आपको हो जाएगा 5,-2, ये हो जाएगा -3,2। तो यहाँ से आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि ये जो x है यहाँ से बराबर दूरी पर है। अब इसमें फार्मूला लगा लोगे आप लोग बीच की दूरी वाला, दोनों तरफ बराबर करके, एंड लास्ट में आंसर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का 1,0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है इसका 8 नंबर की, समीकरण दे दिया गया 2x² माइनस का 5x प्लस 4 = 0। कह रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी? इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो देखो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, और इसके मूलों की प्रकृति को a1/a2 b1/b2 c1/c2 डज नॉट इक्वल टू वगैरह जब करोगे तो इसकी प्रकृति काल्पनिक निकलेगी। कैसे निकलेगी? काल्पनिक। अगर आप काल्पनिक लगा के आए हो तो राइट है, वरना आपका रॉन्ग आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर कि 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे तो एक दूसरे के समरूप कब होंगे? मतलब एक त्रिभुज ये है एंड एक त्रिभुज ये है, ये दोनों आपस में समरूप कब होंगे? यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, या तो ए बी, या तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं? जब इनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। मतलब इनकी जब संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं तो 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं मेरे भाई। अच्छे से देख लो एकदम क्वेश्चन पेपर को। और अगर आपको 70 में साइंस में कम से कम 65+ नंबर लाने हैं तो मेरे साथ साइंस के पेपर के लिए जुट जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और बताइए कि हमने पेपर आप लोगों को फंसाया है। ठीक है, F2 4 क्लासेस में पेपर फंसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये वाला। देखिए त्रिभुज चैप्टर में हालांकि आपको नहीं करा पाया था, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग क्लास 10th के लिए 9th वाला आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप स्वयं हमें बताइए, 9th वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले मैं बता देता हूँ। देखो ये 125 डिग्री दे रखा है। अब इसके शीर्षाभिमुख कोण ये है तो ये भी 125 डिग्री होगा। 70 डिग्री ये है तो ये भी भैया आपका 70 डिग्री हो जाएगा और ये 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक एकांतर कोण है। हमसे पूछ रहा था कोण AOB, मतलब AOB ये वाला कोण पूछ रहा था मेरे भैया। देखो ध्यान से एकदम देखना। देखो ये आपका 70 डिग्री है ना, ये 70 डिग्री है, ये कोण हमसे पूछ रहा है। तो चाहो तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो कि अगर ये 125 डिग्री है, ये पूरा 100 डिग्री होता है, तो 125 में अगर 180 माइनस 125 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो भैया आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा? देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो 55 डिग्री यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बताना मुझको। अगला प्रश्न देखिए, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है और थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए जब साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो और थीटा जो है वो 90 डिग्री से कैसा हो, मतलब कि थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 0 से बड़ा हो, यानी 90 डिग्री से कम हो, 0 से बड़ा हो, तो ऐसी सिचुएशन में 45 डिग्री इसका मान होता है थीटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कि साइन 15 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने ये बताया था कि इस टाइप वाले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे उनमें केवल आप लोग एक ट्रिक लगा देना, इसका आंसर 1 बना देना बस, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन को करने का तरीका होता है MCQ का।
दिमाग का यूज़ करो और इसमें साइन 15 कॉस 75 बन जाएगा ऊपर, यानी साइन 15 कॉस 75 बन जाएगा और एक से ये ऊपर आप ऊपर से कट जाएगा, यानी भैया कॉस 75 बन जाएगा ऊपर भी और नीचे तो कॉस 75 था ही, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, फाइनल आंसर आपका एक आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आप लोगों को साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो भैया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि साइन ए प्लस 10a और रूट ब्रैकेट में 1 माइनस का साइन ए और इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान आप लोगों का क्या निकलेगा, कॉस ए आ जाएगा। आप कहेंगे सर सीधा आंसर बता दे रहे हैं, सॉल्व नहीं करा रहे हैं, तो देखो सॉल्व आपको अब नहीं करना है, अब सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, एग्जाम तो हो ही चुका है गणित का। अब साइंस के लिए जुट जाइए और साइंस के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। केवल इसको देखिए कि कहाँ कहाँ हमने क्वेश्चन को सही किया है, कहाँ कहाँ हमें गलत किया है। सभी लोग बताएंगे कि 70 में कितने नंबर आप लोगों ने किया है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अब इस प्रश्न में देखो कि चित्र में बिंदु 0 का बिंदुओं ए पी से देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। देखो भाई ये हमारा 60 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है, और ये पूरा 45 डिग्री हमसे पूछ रहा है कि बिंदु ओ को ए और पी से देखने पर, बिंदु यहाँ से हम लोग ए को देखते हैं और यहाँ से हम लोग पी को देखते हैं, तो देखने पर अवनमन कोण की माप होगी। तो देखो एक तो हमको 45 डिग्री दे रखा है, लेकिन हमको इसका पूछ रहा है ये वाला कोण कितना बनेगा, ठीक है। और इसको ज्ञात करने के लिए भैया आप लोगों को क्या फार्मूला यूज़ करना है, 10 का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, 10 का फार्मूला यूज़ करना है। और 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है लंब लाल बट्टे कक्का, तो लंब है ना, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार ये होता है आप लोगों का, ठीक है। और दैट्स इट। यहाँ पर साइन 45 तो ये दे ही रखा है ना, सॉरी 10 45, तो 10 45 लिखोगे और सबसे पहले यहाँ पर इसका 10 45 का मान कितना होता है मेरे भाई, और 10 45 का मान कितना होता है तो कमेंट करके बताओगे। और इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व किया है तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है और tan A बराबर में 1/√3 है, तो आप लोगों को sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करना है। सभी लोगों को इस प्रश्न को मैंने बताया था, हालांकि 4 बजे वाली वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन मैं बहुत दिनों से तैयारी करा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट अब 2025 में तैयारी करने वाले हैं, अप टू 4 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आपको 70 में 70 आपको अगली साल मैं आपको दिलाऊंगा 70 में 70, ठीक है। और इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1। साइंस का पेपर होगा, इंग्लिश में आपका पेपर होगा, सभी में आप लोगों के 90+ आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 17 नंबर देखो, एक घड़ी वाली सुई, और इसका तो भाई एक घड़ी की सुई भाई बहुत बार बताया, इसका राइट ऑप्शन सीधा लगाओ, πr² 1/2 व्यास मतलब 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाली किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी जो कि लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आ गया। लेकिन होता है ना कि क्वेश्चन वही एग्जाम में आते हैं जिनके ऑप्शन थोड़े से टिपिकल होते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का HW में आंसर बताइए। हालांकि मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो 1/2 सेंटीमीटर व्यास, मतलब इसका व्यास दे रखा है 1/2, और इसकी त्रिज्या कितनी होगी तो इसका भी आधा कर दोगे तो त्रिज्या निकलेगी। और ठोस अर्धगोले का, अर्धगोला है ना, ठोस है और अर्धगोला है। देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 19 नंबर, इसका पहले देख लेते हैं, 18 का ही देख लेते हैं। 18 का राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये वाला सही है ना, यही वाला, तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने सॉल्व किया है और इसका टिक लगाया है, ये वाला भले ही तुक्का मार के लगाया हो, लेकिन ये इसका टिक होगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यक क्रमशः 26.1 दे रखे हैं और 25.8 दे रखे हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। देखो इसके लिए फार्मूला आप लोगों को लगाना पड़ता है, और फार्मूला होता है बहुलक इक्वल टू माध्य इंटू, ठीक है, ऐसे फार्मूला होता है, ऐसे कुछ फार्मूला। और इसका राइट आंसर आप लोगों को हो जाएगा 25.2। अगर आपने ये सही लगाया तो इसका राइट आंसर ये होगा। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है MCQ का कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है, बारंबारता नहीं होती है। माध्य के तो सभी होते हैं और माध्यक होता है, तो मतलब माध्यक के सभी, तो कहीं ना कहीं माध्य भी होगा। माध्य और माध्यक ये दो होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो B और C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। तो फाइनली इस तरीके से स्टूडेंट देखिए 20 में से आपने अगर कहीं ना कहीं 18 क्वेश्चन भी सही किए हैं ना, अगर आपने 18 क्वेश्चन भी सही किए हैं ना, और अगर आपने डिस्क्रिप्टिव में अच्छी खासी
पकड़ बनाई है तो आप लोग यहाँ से मैथ में 90+ ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। बहुत ही हलवा पेपर था ये, इतना आसान पेपर मैंने मतलब मैथ का अभी तक नहीं देखा किसी साल का जिसमें सांख्यिकी का एक क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के इतने आसान क्वेश्चन आए हो, ट्रायंगल का एक क्वेश्चन भी ना आया हो। इतना आसान पेपर है भाई, 95+ लाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और बाकी के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसमें तो आप देख ही सकते हो कि ये वाला CF वाला क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से है, ठीक है। बाकी बीच की मतलब समांतर श्रेणी से लिया गया, ये भी समांतर श्रेणी से है। और समदूरस्थ वाली कंडीशन मैंने आपको बताई ही थी कि 100% आएगा, है ना। बीच की दूरी मध्यस्थ मात्रक दे रखी है तो ये भी 100% मैंने आपको बताया था क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे बताया था कि इस टाइप का एक प्रश्न तैयार करके चले जाना बोर्ड एग्जाम में, बस छाप के चले आना इस टाइप का, जिसमें आपको माध्य ज्ञात करने के लिए आएगा। एक लंबी वृत्ति शंकु के आधार की 3.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। बताइए, कमेंट करके बताइए 2 नंबर का क्वेश्चन आपने किया था कि नहीं किया था। और बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो पेपर आप लोग, ठीक है। इस तरीके का पेपर आया था एग्जाम में, है ना। और इस तरीके का पेपर था आप लोगों का। 4 नंबर वाले यहाँ तक 5 क्वेश्चन आपको करने थे। पहला क्वेश्चन द्विघात समीकरण का। और देखो एक क्वेश्चन जो श्योर मैंने आपको बताया था कि भैया 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैंने देखिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? बिल्कुल कराया था मेरे भाई, बिल्कुल कराया था। गा नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि बाह बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है, ठीक है। इसको भी कराया था। इसको देखिए, इसको भी मैंने आपको कराया था जब मैंने आप लोगों को केवल और केवल क्वेश्चन बताए थे स्टूडेंट, ठीक है। चलो अगला आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। और यहाँ देखिए प्रायिकता से लिया गया क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैंने आपसे क्वेश्चन बताया था कि जिसमें आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे और आपसे कहेगा इनको हल कीजिए, और हल करने के बाद में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। और 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, ये क्वेश्चन बताया था कि नहीं बताया था? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि सर ने पेपर को फंसा दिया है। कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में, जिसने भी हमारी एक वीडियो देखी जिसमें जो मेरी 7000 व्यूज़ तक वीडियो पहुँची है, और जो लोग उस वीडियो को देख कर गए हैं 50 नंबर के क्वेश्चन फंसे होंगे उनके, ठीक है। देखो पूरा तो कोई पेपर नहीं फंसा सकता, लेकिन अगर आपने तैयारी अच्छी की है और कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस को देखा है तो आप 100 में 97 या 98 मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। और यहाँ देखो ये क्वेश्चन आपका पेपर है कि एक मंदिर की ऊंचाई एवं दूरी से यानी त्रिकोणमिति के परिचय से यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रश्न लिया गया है। ये भी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से प्रश्न लिया गया है। बाकी आगे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन हैं जो कि 6 नंबर में आते हैं। एंड यहाँ से आप लोगों का पूरा पेपर समाप्त हो चुका। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने ये वाला सेट सॉल्व कराया है। ये वाला सेट देखो 822 HX। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा नेक्स्ट सेट जो कि आप लोगों के एग्जाम में तहलका मचाएगा, और वो होगा आप लोगों का साइंस का पेपर जो कि F2 4 क्लासेस चैनल पर अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।